अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग अफगानिस्तान पैंट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर आप बुटीक जैसी परफेक्ट फिटिंग पैंट बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको इजी ट्रिक और प्रोफेशनल फिनिशिंग भी बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस तरह से इसको खोल के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी मेजरमेंट लेंगे बेल्ट की। तो मेरी जो बेल्ट है वो रेडी होगी 7 इंच और हमें एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करी दोनों साइड में हमें 9 इंच करके मार्क कर लेनी है। उसके बाद दोनों लाइन को मिला लेनी है। उसके बाद बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे। तो इसकी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम निकालेंगे कली। तो कली के लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करनी है। तो मेरी कली वाली फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिए हैं इसी तरह से। तो अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो मेरी जो बेल्ट रेडी होगी वो 7 इंच रेडी होगी। तो 7 इंच हम ऊपर के लिए छोड़ देंगे। तो 7 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर साइड में छोड़ के यहाँ पे लेंथ आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंथ रखूँगी 36 इंच। तो मैंने यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगाए हैं। अब हम इसी निशान को स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लिए है। अब हम ऊपर के साइड आसन की मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर के साइड 7 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 13 इंच पे। तो 13 इंच लेंथ रहेगी हमारी आसन की। तो इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के फिर हमें ऊपर के साइड में तिरछा करके मिला लेनी है। उसके बाद मोहरी के साइड में हमें यहाँ पे टेढ़ा करके मिला लेनी है आसन के लाइन से। उसके बाद हम बॉटम पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। तो आप बेल्ट की जो लेंथ है वो जितनी चौड़ाई रखोगे उतना आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी जो बेल्ट की लेंथ है वो हम 2 इंच रखेंगे और यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे। तो 2 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क किया। उसके बाद 2 इंच हम इस साइड में भी मार्क करेंगे और इसी लाइन को मिला लेंगे। अब बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे। और इस जॉइंट को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारी कली रेडी हो गई है। अगर आप यहाँ पे मियानी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ना करना चाहते हो तो आप ऐसे इसकी दोनों सीधी साइड मिलाते हुए इसको इस तरह से रख के स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मियानी ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से हम फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें 7 इंच इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 7 इंच। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, ज्वाइन को अलग कर लेंगे। तो ये हमारी मियानी की रेडी हो गई है। तो पहले हमें एक हिस्सा सीधी साइड रखेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। हम सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इसकी भी सीधी साइड मिलाते हुए ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। इस तरह से स्टिच करेंगे। सेम हमें इस साइड भी इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब हम नीचे का जो गेदर बनाएंगे। यहाँ पे आप इस तरह से भी प्लेट डाल सकते हो और इस तरह से भी गेदर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेदर बना रही हूँ। सो देखिए हमने इस तरह से दोनों साइड की गेदर बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए मोहरे की बेल्ट के लिए हमने पेस्टिंग पेपर यूज़ किया है।
और मैंने इसकी लेंथ रखी है 2 इंच और इसकी विड्थ रखे हैं 10 इंच। ओके, तो अब हम इसी तरह से फैब्रिक ले लेंगे और 4 हिस्सों में कट करना है। ये 4 हिस्से निकल के आए हैं कि मैंने चौड़ा लेंथ रखी रखे हैं 3.5 इंच और इसकी विड्थ रखी है 12 इंच। ओके, तो हम पहले इन दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए हमारी सीधी साइड को दोनों को हम एक साथ रखेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। इस पे ही स्टिच लगाएंगे। इसी को स्टिच लगाए हैं। अब हम यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और आप बीच में कहीं से भी किसी भी डिज़ाइन में स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मोहरी की पट्टी जो है स्टिच कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पे कर लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो है पट्टियाँ डबल फोल्ड करके पहले हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। बस इतनी सी 3 इंच की या 3 से 2 इंच की यहाँ पे गैप रखेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी फोल्ड करेंगे, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे हम सेम कर। उसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये है सीधी साइड और ये उल्टी साइड। तो उल्टी साइड की तरफ हम पट्टी को इस तरह से से छोड़ के इस पट्टी को अंदर वाली पट्टी से स्टिच कर लेंगे। अंदर वाली तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से स्टिच किया है। ऊपर वाली पट्टी को छोड़ के हमने स्टिच कर लिया। उसके बाद इसको इस तरह से पलट के फिर अंदर की साइड डालेंगे। फिर अंदर की साइड रखेंगे, उसके बाद इसको ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये हमारी सीधी साइड रहेगी और ये हमारी उल्टी साइड में रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाहो तो आप बटन भी लगा सकते हो इस तरह से, या हुक भी लगा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। अब जो तो हमने जिस तरह से स्टिच किए हैं, तो दूसरी साइड की भी हम सेम तरह से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों सेम तरह से स्टिच कर लिया है। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे साइड में आसन को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ओनली एक साइड मैंने स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से भी प्लेट डाल सकते हो, गेदर बना सकते हो और इस तरह से प्लेट डाल सकते हो। बना लिए हैं इस तरह से गेदर बना लिए हैं। तो हमारी बेल्ट है, तो ये मेरी बेल्ट की सीधी साइड है। सीधी साइड को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे किनारियों में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से छोड़ के
ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा चौड़ाई में, क्योंकि हमारी इलास्टिक जितनी पतली, जितनी उसकी चौड़ाई होगी हम उतना ही चौड़ाई में ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो 1 इंच है, तो हम यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा के दोनों साइड में 4.25 इंच के बराबर छोड़ दिए हैं। इसको इस तरह से पलटेंगे, इसको इस तरह से खोल के इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने जगह छोड़ दी थी, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक ले लिए, तो आप अपनी कमर के एडजस्ट के हिसाब से इलास्टिक लीजिएगा। अगर आपका कमर 40 है तो आप उससे 5 इंच लूज़ लीजिएगा। तो मेरी कमर है 34 इंच और मैंने यहाँ पे 30 इंच का इलास्टिक लिए हैं। तो हम इसको यहाँ से पहले डालेंगे। तो ये पहले हम इलास्टिक को इस तरह से डालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये छोड़ी थी इस तरह से। दोनों को इस तरह से ऊपर रखेंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जॉइंट सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें मजबूती से लगानी है। इलास्टिक हमें डाल देते इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है। जगह है तो आप चाहते इसे इस तरह से खींच के बीच में सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से खींच के हमने सिलाई लगाई। देखिए इसे बराबर कैसे सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच की मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये पैंट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये अफगानिस्तान पैंट कटिंग स्टिचिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी न्यू स्टाइलिश डिज़ाइन और इजी स्टिचिंग ट्रिक्स लेकर आने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।